मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज डेफिनेशन। आज हम लोग मेन न्यूमेरिकल्स देखेंगे अर्थमेटिक मीन का। देखिए मीन में इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है। तो हम लोग मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, तो हम लोग मीन का तीनों इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन देखेंगे। देखिए डायरेक्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें हम लोग को फॉर्मूला अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड का है मीन इक्वल टू ए अस्यूम प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, और स्टेप डिवीजन मेथड का मीन समेशन डी एस इंटू आई अपॉन एन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका न्यूमेरिकल्स। इंडिविजुअल सीरीज हम लोग डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। अभी हम लोग इंडिविजुअल देख रहे हैं, उसके बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस देखेंगे। इंडिविजुअल में क्वेश्चन में सीरियल नंबर और मंथली एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था, मैंने इसे सीरियल में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सम टोटल करेंगे एक्स, तो समेशन एक्स इक्वल टू, इसको आप ऐड करिए 20 का 0, यहाँ पे हो जाएगा 700। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए कुछ नहीं है फॉर्मूला में, मीन इक्वल टू ये देखिए समेशन एक्स है ना 700, यहाँ पे लिखेंगे समेशन एक्स अपॉन एन, एंड देखिए 1 2 3 4 5, एन इक्वल टू 5, यहाँ पे हम लिखेंगे एन। अब हम क्या करते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन, यहाँ पे हम 700 अपॉन 5 लिखेंगे। इसको आप इसको कट करिए, 1 बार में 24 और 0, तो मीन का हमारा आंसर हो गया 140। लेकिन किसमें, डायरेक्ट मेथड में। इसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं। तो देखिए ये सीरियल नंबर है, ये एक्स है, इसमें से कोई एक अज्यूम कर लेते हैं, हम एक को अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला के लिए हमें dx चाहिए, dx इक्वल टू एक्स माइनस ए। देखिए x हमारा 132 है, 132 माइनस a हमारा 144 था, 144, ठीक है। 140 माइनस 144, 144 माइनस 144, 136 माइनस 144 और 148 माइनस 144। अब देखिए इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करें तो -12, -12, यहाँ पे -4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 136 में 144 को माइनस करेंगे तो 4 4 8, हमारे यहाँ पे -8 आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव में 4। अब हम यहाँ पे निकालेंगे समेशन dx इक्वल टू, देखिए -12, -4 और -8, ये तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 आया, -24 और उसमें -24, ठीक है। इसमें 4 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 20, माइनस में 20 हमारा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड है हमारा मीन इक्वल टू ए प्लस ए समेशन डी एक्स अपॉन एन, एन हमारा तो 5 है। ए देखिए ए हमारा क्या हम अज्यूम किए, 144 प्लस समेशन डी एक्स हमारा -20 है अपॉन एन, एन हमारा 5 है, देखिए 5। अब हम क्या करेंगे, 144 प्लस ये और ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे -4 इक्वल टू 144 -4, 140। डायरेक्ट मेथड में भी आंसर हमारा सेम था 140, शॉर्टकट में भी
आंसर हमारा 140। मतलब कि क्वेश्चन है उसको आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं, डायरेक्ट से भी और शॉर्टकट से। डिस्क्रीट सीरीज का हम लोग डायरेक्ट मेथड देखिए। देखिए एक्स गिवन है क्वेश्चन में और फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होता था, इसमें फ्रीक्वेंसी है। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एफ और एक्स। तो ये देखिए एफ एक्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 6 7 जा 42 64 30 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पर हमें इसका ना सम टोटल करना है। ठीक है, इसका आप सम टोटल करिए। देखिए इसका सम टोटल करिए 7, ठीक है, यहाँ 11 15, यहाँ पे इसका सम टोटल करिए 10 13 15 प्लस 1 165। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स। देखिए समेशन एफ एक्स अपॉन एन, एन मतलब यही समेशन एफ, इसका सम टोटल। तो एफ एक्स हमारा 165 अपॉन 20। आप इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमको, अब आगे वीडियो को फिर से बनाना पड़ेगा। 65 अपॉन 20, यहाँ पर इसको काट के हमारे पास बचेगा 8.2। ये हमारा आंसर है डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड। अब हम इसका देखेंगे अब शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड है। एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारा गिवन है। अब हमें क्या करना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स यहाँ पे निकाल देते हैं। डी एक्स निकालने के लिए हमें एक अज्यूम करना पड़ेगा। हम 8 को अज्यूम कर देते हैं, इक्वल टू एक्स माइनस 8 अज्यूम। अब देखिए 5 माइनस 8 इक्वल टू -3, 7 माइनस 8 इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, 10 माइनस 8 इक्वल टू +2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं 12 माइनस 8। 12 माइनस 8 यहाँ पे हम करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस में 4। अब हम इसमें हम को क्या निकाला है, एफ डी एक्स निकाला है। डी एक्स है, एफ है, एफ डी एक्स बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी में डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 और -3 देखिए यहाँ पे -3, उसके बाद 6 माइनस 1 -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 6 और 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करके हमारा क्या आएगा 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, x मीन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है E प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। देखिए हमारा फॉर्मूला E प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम किए थे 8 प्लस समेशन एफ डी एक्स हमारा 5 है और समेशन एफ हमारा 20 है। ठीक है, देखिए 25 और 20 ये कट जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस 0.25। देखिए 1/4 को डिवाइड करने पे 0.25 आएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 8.25। डायरेक्ट मेथड में भी हमारा यही आंसर आया था, शॉर्टकट में भी यही आंसर आया था। तो डिस्क्रीट सीरीज हो या कोई भी डिविजिबल सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, कोई भी मेथड से बनाइए,
आंसर सेम नहीं आता है डायरेक्ट मेथड का। अब देखिए मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें क्या निकालना है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू निकालना है। देखिए हम कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं, मार्क्स गिवन है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें मीन वैल्यू निकालना है। देखिए मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 0 से 10 के बीच क्या आता है, 5 लिखेंगे। 10 से 20 के बीच क्या आता है, 15। 20 से 30 के बीच में क्या आता है, 25। और 30 और 40 के बीच क्या आता है, 35। 40 और 50 के बीच में आता है 45। अब हम इसे लिखेंगे x, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकल गया, मीन वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना होगा, देखिए हमें निकालना है एफ एक्स बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी में x को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 5 से 50, 12 को 15 से यहाँ पे आ जाएगा 180, 20 को 25 से यहाँ पे आ जाएगा 500। उसके बाद 18 को 35 से 630। देखिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 45 से 4, इसका हम लोग को समेशन एफ एक्स निकालना है। देखिए हमें यहाँ पे क्या निकाला, समेशन एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा हो जाएगा 1810। ये सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 1810। अब हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ एक्स हमारा है 1810। अब हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा टोटल है 70, तो यहाँ पे लिखेंगे 70। तो यहाँ पर और ये दोनों को क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है। 1810 आएगा 25.8। ये हमारा मीन आया डायरेक्ट मेथड का। ये हमारा मीन किसका है, डायरेक्ट। ये मीन हमारा डायरेक्ट मेथड का है। अब हम देखिए शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में ये मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ये सब मीन वैल्यू तो हम डायरेक्ट में निकाल चुके थे, इसी को शॉर्टकट में भी यूज कर लेते। देखिए मीन वैल्यू ये गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, बहुत सिंपल है, हमें निकालना है dx, ठीक है, dx। अब हम dx कैसे निकालेंगे, dx में हमें एक मीन वैल्यू में से कोई अज्यूम करना पड़ेगा। हम इसे अज्यूम करते हैं 25। तो x माइनस x, यहाँ पर मेरा हमारा f ही x 5 माइनस 25 माइनस 20। देखिए 5 माइनस 25, इसको हम लोग माइनस किए तो माइनस 20। अब देखिए यहाँ पे 15 माइनस 25 माइनस 10 में 10 आएगा। 25 में 25 तो 0 आएगा। 35 में अगर हम 25 कर रहे हैं तो 10 प्लस 10, और 45 में अगर 25 कर रहे हैं तो 20। तो ये देख लिए dx में x माइनस ए अज्यूम किया, उसको 25 में 5 किए 20, सॉरी 5 में 25 किए तो 20 माइनस 20, 15 में माइनस 25 माइनस 10, 25 में 25 0, 35 में 25 तो 10, और 45 में 25 तो 20। अब हम क्या निकालेंगे, f dx में, f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, f dx, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और ये देखिए 10 को माइनस 20 से करेंगे तो माइनस 200। हम क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को ये dx से करेंगे तो 10 को माइनस 20 से कर रहे तो माइनस 200। 12, देखिए 12 को माइनस 10 से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 120 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। 18 को अगर हम 10 से कर रहे हैं तो 180, 10 को 20 से तो 200। ये देख लीजिए आप। अब हम यहाँ पे देखिए ये दोनों हो जाएगा, कितना होगा, ये दोनों 320, ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा 380।
अब ये दोनों को माइनस कर दीजिए तो बचेगा समेशन एफ डी एक्स इक्वल टू 60 आया हमारा आंसर। समेशन एफ डी एक्स है कितना 60 आया समय। अब हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीन इक्वल टू ए, क्योंकि ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स। देखिए हम फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स, ये समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ, समेशन एफ लिख रहे हैं। तो ए हमारा कितना आएगा, ए देखिए अज्यूम हम किए थे 25 प्लस समेशन एफ डी एक्स हमारा कितना आएगा, ये 60 आया, 60 अपॉन समेशन एफ हमारे यहाँ पे देखिए 70 है, तो यहाँ पे 25 प्लस 0.86। डायरेक्ट मेथड में भी इतना ही आया था, शॉर्टकट में भी नहीं आएगा। ये हमारा मीन है। देखिए डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों में मीन हमारा सेम ही आता है। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज देखें, डिस्क्रीट देखें या कंटिन्यूअस देखें, डायरेक्ट मेथड हो शॉर्टकट मेथड हो, सब में आंसर सेम ही आएगा।